तो इस फेसबुक एड्स के कोर्स में हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं। सीबीओ वर्सेस एबीओ के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। देन मेगापिक्सल के बारे में, लेजर टारगेटिंग, ब्रॉड टारगेटिंग, नैरो टारगेटिंग, क्रिएटिव टेस्टिंग, डेटा रीडिंग, लो बजट ऐड, हाई बजट ऐड, कॉस्ट कैपिंग, कस्टम ऑडियंस टारगेटिंग, ई कॉम मास्टरी, लीड जनरेशन मास्टरी, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। हो सकता है ये सारी वीडियोस अभी तक आ चुकी हो, या हो सकता है कुछ वीडियोस अभी आई हो, कुछ वीडियोस नहीं आई हो। ठीक है, तो जो व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिया गया है, अगर आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट है, मेटा एड्स कोर्स जो फ्री कोर्स है उसका अगर पार्ट है आप, ठीक है, तो वहां पर आपको जब भी हमारी इस कोर्स की नेक्स्ट वीडियो आएगी, अपडेट आते रहेंगे वहां पर आपको। अगर आप उस कोर्स का या फिर उस व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं हो तो नीचे लिंक दिया गया होगा उस व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर बेसिकली आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स हैं, यानी जब भी हम नई वीडियोस यूट्यूब पे डालेंगे, जब भी नई वीडियो आएगी इस कोर्स के रिगार्डिंग, वो आपको वहां पर अपडेट होता रहेगा। प्लस लाइव सेशन जो होंगे कभी कभार डाउट सेशन के लिए, तो उसका भी अपडेट आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा। तो मेक श्योर कि आप उस व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन जाए। ठीक है, सो बेसिकली आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीओ वर्सेस एबीओ, यानी कि सीबीओ और एबीओ में क्या फर्क होता है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। मेटापिक्सल के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। अभी क्या है, सीबीओ और एबीओ में डिफरेंस क्या है। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन और एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, ये दो तरीके की चीजें हैं। अभी फिलहाल के लिए एडवांटेज प्लस हो गया है, मैं अभी आपको एड मेजर में भी जाके दिखाऊंगा। अभी फिलहाल उसको हम सीबीओ नहीं बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि फेसबुक ने टर्म्स को बदल दिया है, बट फिर भी वो है ही कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ही है वो। ठीक है, अभी मैं आपको एड मेजर में दिखाऊंगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं बिल्कुल बेसिक्स से लेकर के एडवांस तक लेकर के जाऊंगा, तो अगर कोई ऐसा बंदा इस वीडियो को देख रहा है जिसको ये बेसिक्स आते हैं, तो आप नेक्स्ट कुछ वीडियोस का इंतजार कर सकते हैं। और प्लस अगर आप बिल्कुल बिगनर है तो ये आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सीबीओ और एबीओ में फर्क इतना ही होता है कि आप सीबीओ में बजट जो है वो कैंपेन लेवल पे देते हो, और एबीओ में क्या है, एबीओ में जो बजट है वो आप एड सेट लेवल में देते हो। बस ये दो एक मेजर फर्क मिलकर के आता है। अब सीबीओ में क्योंकि आप बजट कैंपेन लेवल पे दे रहे हो, तो कैंपेन डिसाइड करता है कि उसके अंदर जितने भी एड सेट है उन एड सेट में कितना बजट स्पेंड करना है। जो फेसबुक लगेगा कि जो कैंपेन बेटर, जो एड सेट बेटर रिजल्ट दे सकता है, फेसबुक उस पर ज्यादा अमाउंट स्पेंड करेगा, और जो उसे लगेगा कि नहीं दे सकता उस पर कम करेगा। वहीं पे एबीओ में क्या हो जाता है, एबीओ में इट्स लाइक कि भाई आपने एड सेट को बजट दे रखा है, तो इट विल डिपेंड कि एड सेट के अंदर जितने ऐड है फिर फेसबुक अपने हिसाब से उन पे स्पेंडिंग करेगा। ठीक है, अभी मैं क्रिएशन कैसे होगा इन चीजों को अभी आपको प्रैक्टिकली शो करता हूँ। बाकी कौन सा बेटर है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहती है किसी बिगिनर के लिए, या फिर अगर आप ऑलरेडी एड रन करते हो, तो वो भी अभी हम आपको डिस्कस करके बताता हूँ। तो चलते हैं एड्स मैनेजर में और वहां पर देखते हैं किस तरीके से चीजें चलेंगी। फिलहाल के लिए हम हमारे एड्स मैनेजर में हैं, थोड़ा सा एड्स मैनेजर के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये आपका एक बिजनेस मैनेजर के अंदर आपका एड्स मैनेजर बना हुआ है। ठीक है, जैसे आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए पीएम आईडी आपको दे रखी है, बिजनेस आईडी। ठीक है, यानी कि ये हमारी बिजनेस आईडी है, और बिजनेस आईडी के अंदर ये मेरा एक एड अकाउंट है। अब इस एड अकाउंट के अंदर हम एड्स को रन करते हैं। फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर एड अकाउंट से हमने समवेयर अराउंड, आप मान के चलिए 4 साढ़े 4 लाख रुपए का स्पेंडिंग किया हुआ है इस पर्टिकुलर एड अकाउंट पे। तो काफी सही अकाउंट है, पुराना अकाउंट है ये। ठीक है, अभी के लिए इस पे कुछ लीड्स के ऐड चल रहे हैं। आगे हम लीड जनरेशन, ई कॉमर्स, इनके ऊपर भी इसी कोर्स के अंदर बात करेंगे। सो अब देखिए क्या है, यहाँ पर आपका 3 लेवल होते हैं, एड सेट, कैंपेन और एड। अब ये 3 लेवल है। यहाँ पर सिंपली अगर हम क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं, सेल्स का ऐड मैं बनाता हूँ। मान लो कि मैं सेल्स का ऐड बना रहा हूँ, अगर आपको लीड का बनाना है तो लीड का बनाइए। ये दो हमारे मेन कैटेगरी होंगे, लीड्स और सेल्स, इन पे हम मेजर फोकस करेंगे। अवेयरनेस, ट्रैफिक, इनके ऊपर भी बात कर ली जाएगी, बट मेजर हमारा गोल जो रहेगा वो लीड और सेल्स के ऊपर ही रहेगा। अगर जो सेल्स कैंपेन है, सेल्स कैंपेन पे अगर हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, तो मुझे यहाँ पर दो ऑप्शन देता है फेसबुक। एक ऑप्शन देता है एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन, और एक हमारा मैनुअल। एडवांटेज प्लस के ऊपर भी हम बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए हम मैनुअल को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। जब हम मैनुअल को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं तो मुझे यहाँ पर याद देख लो 3 लेवल आते हैं। एक हो गया आपका कैंपेन लेवल, एक हो गया आपका एड सेट, और एक हो गया आपका एड लेवल। अब ये 3 लेवल ऑफ एड कैंपेन है। अब मान लो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ सीबीओ को बना करके, कि मैं एक सीबीओ बना रहा हूँ आपके लिए। नाम आप कुछ भी दे सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर क्या है, ऑक्शन सेल्स कैंपेन में बना रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखो, एडवांटेज कैंपेन बजट, फेसबुक ने अभी इसका नाम कर दिया, पहले हम इसे सीबीओ बोला करते थे। इसे मैं टर्न ऑन अगर कर दूंगा तो मेरे को यहाँ पर बजट देने का ऑप्शन आ जाएगा, आई कैन गिव माई बजट एट दिस लेवल। ठीक है, तो 800 का बजट है, मान लो 800 का बजट है, 1000 का बजट है, जो भी बजट मैं देना चाहता हूँ मैं यहाँ पर बजट उसको दे दूंगा। और उसके बाद नेक्स्ट बाकी जो चीजें हैं, इसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सब क्या है, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आने वाले कोर्स में आपको इसके ऊपर भी डिस्कशन करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो बेसिकली मैंने यहाँ पर बजट लिख दिया कि भाई 800 रुपए का बजट है, 800 रुपए का बजट है, दैट्स इट। ये हो गया आपका एबीओ कैंपेन, यानी कि एड सेट बजट कैंप, सॉरी, एडवांटेज कैंपेन बजट, जिसको आप सीबीओ भी कह सकते हो। यहां पर मैंने बजट दिया। अगर मैं इसे ऑफ कर देता तो मुझे बजट एड सेट लेवल पे देना होता। अब मैं चलूंगा नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट में जैसे मान लो इसको मैं नाम देता हूँ एड सेट 1। ठीक है, ये मेरा एड सेट 1 है। ठीक है,
नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि मैं चाहता हूँ भाई वेबसाइट पे मैं चाहता हूँ कन्वर्जन, तो मैं वेबसाइट को यहाँ पर सेलेक्ट करके रखूंगा। अगर आपको कॉल चाहिए तो आप कॉल सेलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पर आपको पिक्सल सेलेक्ट करना होगा, पिक्सल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। प्लस ये भी कुछ गोल्स हैं, इनके ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन कर लेंगे। अब पिक्सल को सेलेक्ट करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पर पिक्सल सेलेक्ट कर लिया, जो भी मेरे को पिक्सल चाहिए मैंने वो पिक्सल सेलेक्ट किया। उसके बाद मुझे क्या कन्वर्जन चाहिए, मैं फेसबुक से क्या चाहता हूँ कि फेसबुक मेरे लिए क्या करे, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट। कई लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि उनको चाहिए कुछ और होता है, बट कन्वर्जन इवेंट में वो कुछ और ही सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए भाई लीड्स। मान लो कि मैं ये ऐड लीड के लिए चला रहा हूँ, या मान लो ये मैं ऐड सेल्स के लिए चला रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए परचेज। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे परचेज को सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने यहाँ परचेज सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। सो ये पिक्सल मैंने सेलेक्ट किया और मुझे चाहिए परचेज, तो मैंने परचेज सेलेक्ट कर लिया। मान लो कि मैं चाहता हूँ फेसबुक मेरे को लीड्स ला करके दे, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लीड सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। आई कैन सेलेक्ट लीड्स या ऐड टू कार्ट, जो भी मैं करना चाहता हूँ मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जो मैं चाहता हूँ। तो मैं अभी फिलहाल के लिए परचेस चाहता हूँ, तो मैंने परचेस को सेलेक्ट कर लिया, दैट्स इट। इसको अगर आपको कुछ ऐसा आता है येलो कलर का नोटिफिकेशन, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर परचेस सेलेक्ट कर लिया, दैट्स इट। अब यहाँ पर आप टाइमिंग दे सकते हो, मान लो कि मैं कल से चलाना चाहता हूँ 12 बजे से, ठीक है। मैंने कल 12 बजे से इस ऐड को चालू कर दिया है। फिर मैं इंडिया में ऐड चलाना चाहता हूँ, और टारगेटिंग वगैरह के ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। तो जो भी आप टारगेटिंग करना चाहते हैं आप यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट पे गए, ये आपका हो गया एड वन, ठीक है। ये हो गया आपका एड वन। यहाँ पर मैं अपना जो भी मेरे पास वेबसाइट वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। जैसे मान लो थ्राइव लैब्स हो गया, या फिर मैं चाहता हूँ मेरा ही प्रोफाइल सेलेक्ट करना, तो मैंने यहाँ पर मेरी प्रोफाइल सेलेक्ट कर लिया। ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। मान लो कि कोई भी ऐड मैं बनाना चाहता हूँ, तो मैं अपना कोई भी एक ऐसे ही ऐड सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ से। अब यहाँ पर मैंने पेज सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर कोई भी ऐड बनाना चाहता हूँ, आप क्रिएट ऐड पे क्लिक करके बना सकते हो। ये भी कैसे होगा, सेटअप एग्जैक्टली कैसे होता है, वो हम आगे कुछ वीडियोस में आपको डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए कोई भी पुराना ऐड ऐसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि दिख जाए। तो मान लो ये ऐड मैंने बना दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, ये सीबीओ है, यहाँ पर मैंने बजट दे रखा है। उसके बाद ये मेरा एक एड सेट है, इस एड सेट के अंदर मैंने एक ऐड दिया है। मैं चाहूँ तो इसको डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ। मान लो मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया, और ये हो गया एड सेट नंबर 2। अभी मेरा ऐड 2 है, इसके अंदर मैं कुछ और टारगेटिंग कर सकता हूँ, या फिर टारगेटिंग सेम रख करके मैं इसको बदल सकता हूँ, ठीक है। अब ये कैसे प्ले करना है ये आपके ऊपर रहेगा, आगे और मैं बता भी दूंगा। मान लो यहाँ पर सीबीओ है, इसको मैंने बजट दे रखा है 800 रुपए का, 800 रुपीज का बजट यहाँ पर दिया है। अब 800 रुपीज फेसबुक अपने हिसाब से इस पे भी स्पेंड कर सकता है, और इस पे भी स्पेंड कर सकता है। हो सकता है फेसबुक इस पे 500 रुपए स्पेंड कर दे, इस पे 300 कर दे, या हो सकता है इस पे 400 कर दे, इस पे 400 कर दे, या हो सकता है इस पे 700 कर दे, इस पे 100 कर दे। 800 को फेसबुक अपने हिसाब से इनमें डिवाइड कर लेगा, जहां उसे लगता है कि बेटर रिजल्ट आ सकता है। अब जो एड सेट 1 है, इसमें आप अपनी टारगेटिंग अपने ऐड रख सकते हो। एड सेट 2 इसमें आप डिफरेंट टारगेटिंग डिफरेंट ऐड रख सकते हो, टोटली आपके ऊपर है। या फिर जैसा आपको करना है कर सकते हो। अब ये हो गया आपका सीबीओ। यहाँ पर क्या, फेसबुक को आपने कंट्रोल दे दिया कि भाई इसमें मान लो आपने कोई एक्सवाइजेड टारगेटिंग कर दी, इसमें कोई एक्सवाइजेड टारगेटिंग कर दी, ठीक है। अब फेसबुक अपने हिसाब से दोनों टारगेटिंग पे ऐड रन कर लेगा, और जिस पे अच्छा रिजल्ट आ रहा होगा उस पे स्पेंड करेगा, और बाकी जगह स्पेंड नहीं करेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ये वाली टारगेटिंग काम कर रही है। तो इसके लिए आप सीबीओ का इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहीं पे अगर मान लो मैं एबीओ बनाना चाहता, यानी कि एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन चाहता, कि भाई मैं सीबीओ नहीं चलाना चाहता, मैं एबीओ चाहता हूं, तो सिंपली क्या होता, मैं यहाँ पर क्रिएट करता और इसको ऑफ कर देता। जैसे ही मैं इसको ऑफ करूंगा, मेरे को बजट एड सेट लेवल पे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखो बजट यहाँ पर आ गया। अब चाहूँ मैं 800 का बजट दूं, चाहूँ 500 को दूं, चाहे मुझे जो देना है दूं, ठीक है। तो जितना बजट देना चाहता हूँ मैं यहाँ पर दे सकता हूँ इस एड सेट को, इसको भी अलग से मुझे बजट देना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब देखो इसमें बेटर क्या है, अगर अभी आप एबीओ करते हो, जैसे ये एड सेट बजट है, तो यहां पर मैंने बजट दे रखा है, तो ये जो एड सेट है, एड सेट 1, ये 900 रुपए स्पेंड करेगा ही करेगा, ठीक है। चाहे एड अच्छा चले चाहे खराब चले, रिजल्ट आए ना आए, ये 900 रुपए स्पेंड करेगा ही करेगा, ठीक है। ये एड सेट 2 है, इसको मैंने 800 का दिया हुआ है, तो ये 800 स्पेंड करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वहीं पे अगर आप सीबीओ करते, ठीक है, मान लीजिए आप सीबीओ चलाते, और यहाँ पर आप अपना बजट देते 800 रुपए, तो फेसबुक क्या करता, ये 800 रुपए स्पेंड करता, लेकिन जरूरी नहीं कि पूरा इसी पे कर देता या पूरा इसी पे कर देता। फेसबुक डिवाइड कर देता कि भाई कौन सा अच्छा चल रहा है उसके हिसाब से चलो डिवाइड कर देते हैं। तो सीबीओ से आपको एक फायदा ये मिलता है कि जो एड सेट अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे उस पे वो बजट कम स्पेंड करेगा, और जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उस पे बजट ज्यादा स्पेंड करेगा। लेकिन वहीं पे घाटे वाली बात ये भी होती है कि कभी कभार फेसबुक
किसी एड सेट पे स्पेंड ही नहीं कर रहा होता। मान लो फेसबुक पूरा इसी पे स्पेंड करता जा रहा है और कॉस्ट ऑफ परचेज थोड़ी सी महंगी मुझे मिल रही है या फिर मुझे रिजल्ट थोड़े महंगे मिल रहे हैं, लेकिन फेसबुक इस पे स्पेंड ही नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि मुझे पता नहीं चल पाएगा कि इस एड सेट का क्या पोटेंशियल है। तो अगर आप चाहते हो अपने पर्टिकुलर एड सेट का पोटेंशियल जानना कि भाई ये क्या एग्जैक्ट टारगेटिंग काम कर रही है, यानी कि कोई भी एड सेट है उसको आप स्पेसिफिक बजट दे रहे हो कि भाई तुम 800 रुपए स्पेंड करो, तुम 800 स्पेंड करो, जो ज्यादा अच्छा करेगा मैं उसको आगे चला दूंगा। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एड सेट अपना पूरा बजट इस्तेमाल करता है। और जब आप सीवीओ का इस्तेमाल करते हो तो वो फेसबुक के ऊपर रहता है कि वो किस एड सेट को कितना बजट देना चाहता है। कभी कभार अच्छा परफॉर्म कर जाता है, कभी कभार अगर आपको खराब भी परफॉर्म करेगा तो आप एक एनालिसिस नहीं कर सकते कि हाँ भाई एग्जैक्टली कौन सा एड सेट अच्छा चला। क्योंकि मान लो आपने ये एड चलाया, ठीक है, अब 10 दिन हो गए, लेकिन 10 दिन में इस एड सेट ने केवल 500 या 600 रुपीज ही स्पेंड किए हैं, ठीक है, या 1000 रुपए स्पेंड किए। तो 10 दिन में अगर कोई 1000 रुपए कोई एड सेट स्पेंड कर रहा है तो यानी बहुत धीरे स्पेंडिंग हो रही है। तो इससे आप कुछ अनुमान नहीं लगा पाओगे कि ये आपका अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। बाकी अगर मैं बिगिनर लेवल पे होता, अभी के लिए मैं शुरुआत कर रहा होता, तो मैं सीधा एबीओ से शुरुआत करता, सो दैट कि मुझे पता रहे कि कौन सा एड सेट मेरा काम कर रहा है, कौन सी टारगेटिंग मेरी काम कर रही है। तो मैं क्या करता, मैं अपना एबीओ से ही शुरू करता, ठीक है। यानी कि एड सेट बजट पे ऐड देता, जो भी मेरा बजट होता डेली का 800 1600 2000 जो भी मेरा बजट होता वो बजट दे करके मैं अपने एड्स को रन करता, ताकि मुझे पता रहे कि कौन सा एड परफॉर्म कर रहा है, कौन सा एड परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब ये चीज कैसे डिस्कशन की जाती है, कैसे देखा जाता है कि एड परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है क्या कर रहा है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो आगे आने वाले इस कोर्स की जो वीडियोस है उसके अंदर जब मैं आपको बताऊंगा, तो आप कैसे डेटा रीड करते हैं, किस तरीके से डेटा रीड करके आपको डिसीजन लेने होते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। सो दिस इज इट। बाकी अगर आप नए हो, पहली बार इस कोर्स में ज्वाइन किए हो, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो इस चैनल को। सेकेंड चीज, आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो मेक श्योर कि आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि वहां पर आपको अपडेट्स आते रहे कोर्स के रिगार्डिंग, जो भी इस फ्री कोर्स में नई वीडियोस ऐड हो रही हैं या फिर जब भी लाइव सेशन है उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो दिस इज इट, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।